प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 16 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 109। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपका दीपावली का पर्व, प्रकाश का पर्व बहुत ही अच्छा बीता होगा। अब चलिए फिर से एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज की हमारी जो कार्यपत्रिका है, यह पाठ अधिक बलवान कौन पर आधारित है। इस पाठ को हम भलीभांति पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि इस पाठ के अंदर सूरज और हवा दोनों के बीच में शर्त लगती है कि कौन ज़्यादा बलवान अर्थात ताकतवर है, और शर्त आखिर में सूरज जीत जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कार्यपत्रिका को। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम कुछ नया सीखेंगे। नीचे अधिक बलवान कौन कहानी में से कुछ वाक्य लिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये 3 वाक्य दिए गए हैं कहानी के अंदर से ही। पहला वाक्य पढ़िए, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। अधिक लाल रंग से आपको दिखाया गया है लिखा हुआ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। यहां पर ताकत और शुरू लाल रंग से लिखे हैं। और तीसरा वाक्य है, अंत में आदमी ने कोट उतार दिया, और उतार भी लाल रंग से लिखा हुआ है। अब इन्हें पढ़िए। अधिक के सामने लिखा है कम, ताकत के आगे लिखा है कमजोरी, शुरू के आगे लिखा है खत्म, और उतारना के आगे लिखा है पहनना। ऊपर लिखे शब्दों के जोड़े में दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा है। जी हां बच्चों, अधिक का उल्टा हुआ कम, शुरू का उल्टा हुआ खत्म, ताकत का उल्टा हुआ कमजोरी, और उतारना का उल्टा हुआ पहनना। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को ही विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अधिक और कम, ताकत और कमजोरी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। शुरू और खत्म भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उतारना और पहनना भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो जो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टा अर्थ बताते हों, उन्हें विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। प्रश्न 1। आइए बच्चों, अब हम कुछ और शब्दों व उनके विलोम शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, यहां पर इस बच्चे को देखिए, बच्चा हंस रहा है और ये बच्चा रो रहा है। तो हंसना और रोना एक दूसरे के उल्टे काम हैं, ठीक है। तो इसलिए हंसना और रोना विलोम शब्द हैं। ऐसे ही गर्म का विलोम शब्द क्या हुआ? ठंडा। देखिए, यहाँ पर चाय या कॉफ़ी जो है गर्म होती है और आइसक्रीम आपकी ठंडी होती है, ठीक है। तो गर्म का विलोम शब्द ठंडा हुआ, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ठंडा शब्द का विलोम शब्द गर्म हुआ। इसी प्रकार से देखिए, गर्मी, और गर्मी का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या हुआ? सर्दी। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर्दी का उल्टा क्या हुआ? गर्मी। तो ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसी प्रकार से ये देखिए, ऊपर, ये पंछी ऊपर उड़ रहा है और ये पंछी जो है ये नीचे बैठा है। तो ऊपर का उल्टा शब्द हुआ नीचे, या फिर नीचे का उल्टा शब्द हुआ ऊपर। इसी तरह से बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर कौन सी मिठाई दी गई है? जी हाँ, आपने दिवाली पर खाई भी होगी। यह मिठाई है गुलाब जामुन। तो यहाँ पर तश्तरी के अंदर, प्लेट के अंदर 2 गुलाब जामुन रखे हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुलाब जामुन हैं। तो ये कम है और ये ज़्यादा हैं, ठीक है। इसका मतलब कम और ज़्यादा एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सूरज दिखा रखा है और यहाँ पर चांद। यहाँ दिन की बात हो रही है और दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। तो दिन और रात एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। तो बच्चों, ये तो था केवल हमारा विलोम शब्दों का अभ्यास। अब हम क्योंकि अभ्यास कर चुके हैं, तो आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। तो बच्चों, ये रहे आपको शब्द लिखे हुए दे रखे हैं इस बॉक्स में, पीले बॉक्स में, और इसमें से आपको यहाँ पर शब्द ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। तो बाहर देखिए, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र के अंदर कुत्ता जो है घर के बाहर खड़ा है, और सीधे हाथ पे जो चित्र है इसमें कुत्ता घर के अंदर सो रहा है। तो बाहर का
उल्टा शब्द क्या हुआ? अंदर। अंदर ही ऐसे लिखा जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से देखिए अंधेरा, देखिए रात में अंधेरा होता है, आपने यहाँ पर देखा था कि दिन का उल्टा रात होता है। ये देखिए यहाँ दिन और यहाँ रात। जब रात में अंधेरा होता है तो दिन में क्या होता है? दिन में उजाला होता है या फिर रोशनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रोशनी नहीं दी गई, इस पीले बॉक्स में कहीं पे भी हमें दिया गया है उजाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उजाला लिख दिया। तीसरा देखेंगे पुराना नया। ठीक है, आप पुराना, अच्छा बताओ कि जब आपके जूते पुराने हो जाते हैं तब आप क्या कहते हैं अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे नए जूते दिलवा दो। ठीक है, तो इसी प्रकार से पुराने का विपरीत हुआ क्या बच्चों? नया। नया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ से देख के यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दूर, और दूर का विपरीत शब्द या फिर विलोम शब्द या फिर उल्टा शब्द हुआ पास। कोई दूर है तो कोई पास है। ठीक है, देखिए जब आप अपने मम्मी पापा से दूर होते हैं तो उनकी याद आती है। ठीक है, उनके पास जाने का आपका मन करता है, तो ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हुए। इसी प्रकार से देखिए छोटा और बड़ा। चित्र में देखिए बड़ा पेड़ और छोटा पेड़ आपको दिखाया गया है, तो छोटे का उल्टा हुआ बड़ा और बड़े का उल्टा हुआ छोटा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नुकसान या फिर फ़ायदा। तो बच्चों नुकसान का उल्टा क्या शब्द होता है? फ़ायदा। आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हैं और अगर उसे गलती से ज़्यादा पैसे दे दें तो आपका क्या हुआ? नुकसान हुआ, और दुकानदार का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। ठीक है, जी हाँ, बड़ा ही सरल सा ये काम है। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रश्न 3। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खाली जगह में लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 वाक्य दे रखे हैं और हर वाक्य में एक शब्द जो है उसे रेखांकित कर रखा है, अर्थात किसी एक शब्द के नीचे रेखा खींच रखी है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। इन रेखांकित शब्दों के जो विलोम शब्द हैं, उल्टे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं खाली स्थानों में। देखिए पहला वाक्य, बिंदु की पेंसिल लंबी है। ठीक है, पेंसिल बिंदु की लंबी है। ये देखिए यहाँ पर पेंसिल बना देते हैं, ये पेंसिल हो गई। ठीक है, ये पेंसिल की नोक हो गई। बिंदु की पेंसिल लंबी है जबकि पिंटू की पेंसिल, बताइए लंबी का विलोम शब्द क्या हुआ? जी हाँ, अगर इस पेंसिल को छीलते चले जाएंगे आगे से तो ये कैसी होती चली जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो लंबी का विलोम शब्द हुआ छोटी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे छोटी, अर्थात बिंदु की पेंसिल लंबी है जबकि पिंटू की पेंसिल छोटी है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन कछुआ, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही है, जिसमें जो खरगोश होता है वो बहुत तेज़ दौड़ता है और कछुआ बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे चलता है। ठीक है, तो खरगोश तेज़ दौड़ता है, तेज़ का यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है, तो जी तेज़ का विलोम शब्द हुआ कछुआ धीमे चलता है, यहाँ पे आप लिखेंगे धीमे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो कितना सरल सा प्रश्न है, बहुत ही आराम से आप सब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अभिभावकों के लिए एक सुझाव भी दे रखा है। बच्चों के साथ एक खेल खेलिए जिसमें आप बच्चों को कुछ करने के लिए कहें और वे उसका विपरीत करें। जैसे आप बोलें बैठो तो वे खड़े हो जाएं। जी हाँ बच्चों, ये एक खेल है और ये खेल है उल्टा सीधा खेल। जी हाँ, इस खेल का नाम है, शायद आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं खेला होगा, लेकिन अब आप ज़रूर इसे अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। ठीक है, खेल बड़ा ही सरल है। आपको आपके मम्मी पापा या भाई बहन जो भी कुछ करने के लिए कहेंगे, आपको उसका उल्टा ही करना है। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं बैठ जाओ तो आप खड़े हो जाएंगे, और मान लीजिए उन्होंने कहा खड़े हो जाओ तो आप बैठ जाएंगे। ठीक है, या फिर उन्होंने कहा हंसो तो आप रोकर दिखाएंगे, और या फिर वे कहेंगे रोकर दिखाओ तो आप ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाएंगे। वो खेल है, इस खेल को ज़रूर अपने घर वालों के साथ खेलिएगा।
कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। कोविड-19 से दूर रहें, बचकर रहें, मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज़ की दूरी ज़रूर बनाकर रखें। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।